क्या आप एक PWD एस्पिरेंट हैं? क्या आप दिव्यांगजन हैं आप और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। जो बच्चे हमें पहले से फॉलो करते हैं उनको मेरे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर नए लोगों के लिए मैं विक्की सिंह और SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है लास्ट ईयर नीट 2024 में PWD कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ था? जनरल OBC एंड EWS की बात करें तो 148 मार्क्स पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS सीट मिल गई थी लास्ट ईयर, और SC और ST की बात करें तो सिर्फ 128 मार्क्स पे। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ नॉर्मल कैटेगरी से तो जनरल की जो कट ऑफ थी और OBC की कट ऑफ वो 652 थी आउट ऑफ 720, और SC की बात करें तो ये 546 एंड ST के लिए 528, जो कि ऑल टाइम हाई थी इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जामिनेशन। और इस बार भी कट ऑफ आपकी डाउन जाने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो अब आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप इस फायदे को ले सकें, इस रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन ले सकें, ताकि आपको इतनी बड़ी कट ऑफ्स का सामना ना करना पड़े और कम कट ऑफ पे कम मार्क्स पर भी आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सके। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, प्राइवेट के अंदर PWD रिजर्वेशन नहीं होता है। MBBS अगर आपको लेना है या BDS या जो भी कोर्स आप नीट के थ्रू लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही PWD रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। चलो, तो क्या आप भी ये जानना नहीं चाहते कि आपकी डिसेबिलिटी नीट के अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आती है या नहीं, और आती भी है तो कितने परसेंटेज आपके डिसेबिलिटी का होना ज़रूरी है? और एक बात मैं अभी भी क्लियर कर दूं कि आपकी टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, डिसेबिलिटी का दोनों टाइप एक्सेप्टेड है। रिजर्वेशन ऑफ PWD अंडर नीट 2025 में भी होगा ऐसा, ठीक है? तो आपका परमानेंट नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी अभी भी प्रॉब्लम यह है कि आपकी डिसेबिलिटी अंडर आती है नीट के या नहीं आती, तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। क्यों? एंड में मैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक सरप्राइज है जो मैंने इस वीडियो के एंड में रखा हुआ है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सीधा एंड में पहुंचने की कोशिश मत करना, अगर बीच में नहीं सुनोगे तो फिर वो एंड आपके लिए बेकार हो जाएगा। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीट कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को अपने अंडर लाता है। सबसे पहले ये है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी चाहे आपकी लोअर लिम्ब में हो चाहे अपर लिम्ब में हो, वो मतलब हाथों में हो चाहे पैरों में हो, दोनों को रिजर्वेशन है नीट के अंदर। आप नीट में PWD के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और डिसेबिलिटीज़ भी हैं जो लोकोमोटर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, जिनको नीट में रिजर्वेशन है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए, अगर यहाँ पर मैं मेंशन ना करूँ तो उसके लिए इस वीडियो के एंड में ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको आपकी डिसेबिलिटी का जवाब भी मिल जाएगा। तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है कोई, सेरेब्रल पैलेसी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम, और बेटा पॉलीमेलाइटिस, हाँ, और एम्प्यूटेशंस, ये जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड होती है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उसका बीच में, मतलब वो बाय बर्थ PWD नहीं है, बाय बर्थ एक डिसेबल कैंडिडेट नहीं है, बाय बर्थ एक दिव्यांगजन नहीं है, लेकिन किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से वो दिव्यांगता की श्रेणी में चला गया है, उसके पास एक सर्टिफिकेट है, तो वो भी एलिजिबल होगा, ठीक है? कई बच्चों का ये भी सवाल होता है, तो ये मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कर दिया। एक और चीज़, अगर आपके डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40 और 80 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना ज़रूरी है, मतलब 40% से ज़्यादा और 80% से कम। 40 और 80 के बीच में हो सकती है, 80 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है, और उसके बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर 80 से ज़्यादा है तो भी आपको मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और 40 से कम है तो आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास विजुअल इम्पायरमेंट, मतलब लो विजन और ब्लाइंडनेस। इन दोनों कैटेगरीज को विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर जोड़ा गया है। इन दोनों के अंदर भी आपकी डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए एटलीस्ट 40% या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम होगी तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 40 या 40 से ज़्यादा होगी तो रिजर्वेशन मिलेगा। हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी, अगर आपको कानों से नहीं सुनाई देता है या आप इस प्रकार के दिव्यांगजन हैं
जिसको कानों की दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो उनके लिए भी ये डीफ या हियरिंग डिसेबिलिटी के अंदर हियरिंग भी आ रहा है, डीफनेस भी आ रहा है, और परसेंटेज वही है 40% एटलीस्ट, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर 40 से डाउन है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलो एक और चीज़, हाँ, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, जिन बच्चों को स्पीच मतलब बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, कई प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं जो बेटा आपको बोलने की में दिक्कत होती है, न्यूरल कंडीशंस भी होती है ना, और भी कई कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको स्वच्छ बोलने में, सही तरह से कहने में, ठीक है, हकलापन वगैरह आपको नहीं होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी उन्हीं बच्चों को होती है जिनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आप समझ रहे होगे। तो ये बेटा इसके अंदर एलिजिबल है, रिजर्वेशन मिलता है। 40% से कम होगा तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट डिसेबिलिटी 40% होना ज़रूरी है। चलो उसके बाद है बेटा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है नीट के अंदर। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इसके अंडर इंक्लूड हो रही है, और डिसलेक्सिया भी इसके अंदर आ रही है, और बेटा डेवलपमेंटल अफेसिया इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नीट में रिजर्वेशन का हिस्सा है। परसेंटेज क्या होनी चाहिए आपकी? परसेंटेज 40 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 40 से कम है अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वीडियो को छोड़ के ना जाने की कोशिश मत करना। आपकी डिसेबिलिटी अगर यहाँ नहीं है तो उसके बारे में इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। दूसरा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आ रहा है, और आपको रिजर्वेशन उसके अंदर भी मिल रहा है। उसके बाद मेंटल बिहेवियर या मेंटल इलनेस पर भी आपको रिजर्वेशन है। ठीक है, लेकिन आपकी डिसेबिलिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। ठीक है, चलो और हाँ, और भी है बेटा, जैसे कि क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर को लेके बहुत सवाल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ब्लड डिसऑर्डर को रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन नीट के अंदर ब्लड डिसऑर्डर को भी रिजर्वेशन है। हीमोफीलिया, थैलासीमिया एंड सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल एनीमिया, इन तीनों को रिजर्वेशन है। लेकिन पीडब्ल्यूडी कोटा कब मिलेगा? जब डिसेबिलिटी कम से कम एटलीस्ट 40% होगी, बेंचमार्क होगी। 40 से नीचे वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इन दोनों के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या पार्किंसन है, इन दोनों के अंदर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आपकी परसेंटेज 40 एटलीस्ट होनी चाहिए, और 80 से ज़्यादा नहीं, 40 से कम नहीं। ठीक है ना, ये होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक चीज़ और, अगर आपको मल्टीपल डिसऑर्डर है, मान लीजिए कि आपको बेटा मल्टीपल डिसऑर्डर का कार्ड बना हुआ है, मतलब आपको सिकल सेल एनीमिया भी है, साथ में आपका विजन भी लो है। ठीक है, या मतलब कोई दो डिसेबिलिटीज़ हैं आपको, 2 तरह की दिव्यांगता है आपको, समझ लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, साथ में लो विजन भी है। मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, साथ में ब्लड डिसऑर्डर भी है, या हियरिंग डिसेबिलिटी है, साथ में ब्लड डिसऑर्डर। इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन अगर आपका बन रहा है मल्टीपल डिसऑर्डर का, तो मल्टीपल डिसऑर्डर भी इस नीट के अंदर रिजर्वेशन में आते हैं। कितना होना चाहिए परसेंटेज? 40%। बेंचमार्क, एटलीस्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। 40 से कम है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 80 से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। 40 और 80 के बीच में होना चाहिए। 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 से कम नहीं और 80 से ज्यादा नहीं। चलो अच्छा, अब इसके बाद सवाल ये आता है कि कुछ डिसेबिलिटीज जो यहाँ पर मेंशन नहीं थी। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? ये बेटा एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बेटा यही है, क्योंकि ये मोस्ट ऑथेंटिक, या आप ये कहें कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाली, बिकॉज यही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यही सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि नीट के अंदर अप्लाई होती है। यहीं से यही वो एजेंसी है जिसने ब्रोशर बनाया है, यही एजेंसी आपका एग्जाम सेट करने वाली है, एनटीए। तो उन्हीं की तरफ से, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, यही है पैटर्न जो फॉलो होने वाले हैं। अच्छा, प्रत्येक डिसेबिलिटी के अंदर चेकिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के अंदर एलिजिबिलिटीज अलग हैं। आपके हाथों के अंदर डिसेबिलिटी को अप्रूवमेंट मिलता है, ब्लाइंडनेस के केस में भी आपको अप्रूवमेंट मिलता है कि आप रिजर्वेशन के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब नीट के बाद काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बहुत और तरह की टेक्निकल बातों पे डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए तो मैं हूँ आपको समझाने के लिए।
अच्छा, अब जब से जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में बेटा ये है कि जिनकी डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके सामने रखा था, ये इन्फॉर्मेशन है नीट 2024 की, नीट 2024 की, लास्ट ईयर। तो इस बार नीट 2025 के अंदर कुछ चेंजेस आने की पूरी आशंका है, मतलब कुछ नई डिसीजेस यहाँ पर ऐड होने की आशंका है, क्योंकि RPWD एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस और बदलाव आए हैं, वो डिसेबिलिटीज यहाँ पर ऐड होने की आशंकाएं हैं। तो आप बेटा वेट करना कि नीट का जैसे ही फॉर्म आएगा तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या अपडेट है, क्या आपकी डिसेबिलिटी जो भी है, अगर यहाँ पर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको रिजर्वेशन मिल सकता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी तरह से पहुंचाई जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो दाविकी सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाकर जुड़ जाओ। SAP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलती रहती है, लाइव भी आता हूँ वहाँ पे मैं, तो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्टली बात कर सकते हो, 2 वे कन्वर्सेशन होता है। सो इसीलिए ज्वाइन करो, और आप ही का चैनल है, आप ही सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो SAP इंस्टीट्यूट का। अगर आप एक PWD कैंडिडेट है तो आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि SVP आपकी भी फैमिली है, तो आपको भी इसको आगे बढ़ाना है। तो कहना ना पड़े, PWD कैंडिडेट्स को कहना ना पड़े कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी है वीडियो, कहना ना पड़े। आप चाहें तो मुझे बेटा सपोर्ट कर सकते हैं बाय डोनेशन, लो बारकोड साइड में है, आप चाहें तो वहाँ पे कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं ताकि SVP इंस्टीट्यूट की मुहिम को मैं और आगे बढ़ा सकूं और आपका सपोर्ट मेरे साथ रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा तो मोटिवेशन और ज़्यादा रहेगी, मैं और रिसोर्सेज जोड़कर आपकी और बेहतर तरीके से मदद कर सकता हूं। आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियोस, PWD मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर आपकी एंट्री और आपके कमेंट्स का जल्दी जवाब, और आप चाहें तो उसके थ्रू मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं पर्सनली। मेंबरशिप के बहुत से फायदे हैं, वो ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, क्लिक कर लीजिए। और अभी तो मेंबरशिप के कुछ बेनिफिट चल रहे हैं, स्पेशल बोनस मिल रहा है, तो अभी कर लो, नहीं छूट जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।